हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे एक बिल्डिंग पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। जिस ट्रांसमिशन टावर से उसके बॉटम एंड टॉप से कुछ ग्राउंड पर जो है एक पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम एंड टॉप से इलिवेशन एंगल जो है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। तो उस टावर का जो है हाइट फाइंड करना है। जैसे कि हम फिगर बनाते हैं, फिगर बनाएं। जैसे कि ये ग्राउंड हो गया, इसी ग्राउंड पे एक बिल्डिंग बना हुआ है जिसका हाइट जो है 20 मीटर है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर जो है एक टावर लगा हुआ है। जैसे कि अब ये बिल्डिंग है, इस पे जो हम एक टावर लगा दिए। अब ये इस पॉइंट से जो है यहाँ एक टावर हो गया। अब इस टावर के टॉप एंड बॉटम से ग्राउंड पर एक पॉइंट का जो है कुछ इलिवेशन एंगल दिया है। जैसे कि अब जो है एक जो है पॉइंट मान लिया ग्राउंड से। अब इस पॉइंट से ग्राउंड पर एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से टावर के बॉटम एंड टॉप का एलिवेशन है। तो बॉटम एंड टॉप, तो बॉटम कितना दिया है रेस्पेक्टिवली में है, तो बॉटम जो है ये बॉटम पहले लिखा है तो एंगल भी पहला हो जाएगा। टॉप बाद में लिखा है यानी एंगल भी बाद में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेस्पेक्टिवली बोल दिया है। तो पहले कौन लें, बॉटम लेते हैं। तो बॉटम का एंगल कितना दिया है, बॉटम पहले लिखा है तो इसका एंगल भी जो है पहला वाला लेंगे 45 डिग्री। तो इस पॉइंट से इसका बॉटम का एंगल जो है 45 डिग्री है। ये ग्राउंड हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ले ले तो यहाँ से जो है एक ये 45 डिग्री इसका बॉटम का एलिवेशन हो गया। और बाद में जो इसका फिर क्या है, टॉप का एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। तो इसी पॉइंट से जो है इसका टॉप, ये ट्रांसमिशन टावर हो गया, इसका टॉप जो है ऊपर हो गया, इसका जो है 60 डिग्री, यानी कि ये टोटल जो है 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री है। तो हमको जो है टावर की हाइट फाइंड करना है। टावर कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि हमको इतना हाइट जो है फाइंड करना है। ये रेड वाली हाइट जो है फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले पॉइंट मानते हैं। ये ए पॉइंट मान लिए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, फिर इसको जो है डी। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये ए सी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये जो है राइट ट्रायंगल हो गया ए बी सी। जब राइट ट्रायंगल हो गया और यहाँ जो है हमको ये बिल्डिंग की हाइट सी डी जो है दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें बी सी लेके चलें, एक बार BC को एक बार जो हम DBC ट्रायंगल में देखें, DBC ये यानी 45 डिग्री ट्रायंगल में देखें, तो इसमें जो है DC दिया हुआ है, तो यहाँ से हम BC निकाल लेंगे, BC निकल जाएगा। और फिर इसके बाद पूरे ट्रायंगल में हमको देखना होगा ABC में, तो फिर हमको BC जो है मिल ही गया। ये DBC से जो है हमको BC निकल गया था, तो हमको BC मिल गया। तो ABC ट्रायंगल में BC हमको मिल गया। फिर जो है फाइंड करना होगा A और C। जब AC फाइंड करेंगे तो इसमें 20 मीटर जो है DC दिया हुआ है और AD को जो है निकालना होगा। तो इसको 20 को जो है जब माइनस कर लेंगे तो ये AD निकल जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं, समझ में आ जाएगा।
सॉल्यूशन में हाइट हमको फाइंड करना है, तो डायरेक्ट देखते हैं इन ट्रायंगल गिवन डाटा, चाहे लिख लें, गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर and angle of bottom of tower कितना दिया हुआ है 40 डिग्री 45 डिग्री। और उसी तरह जो है एंगल ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये जो है 60 डिग्री है। तो अब हम यहाँ हमको निकालना है हाइट ऑफ टावर। तो इसके लिए आप देखते हैं इन राइट ट्रायंगल DBC में, इन राइट ट्रायंगल DBC में, जब राइट ट्रायंगल DBC लेंगे, ये DBC 45 डिग्री, तो हमको जो है ये DC दिया हुआ है और हमको BC निकालना है, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सी फार्मूला में आता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टेन थीटा लेके निकाल लेंगे इसको, तो हमको जो है BC निकल जाएगा। तो यहाँ टेन एंगल कितना है 45 डिग्री, 1045 इक्वल टू DC अपॉन BC, DC अपॉन BC। और फिर जो है 45, 1045 का वैल्यू कितना होता है 1, और DC कितना दिया हुआ है 20, और BC निकालना है अपॉन BC। अब यहाँ से जो है हम इसको 1 मान सकते हैं। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू BC यानी कि BC हो जाएगा, फिर इधर 1 इंटू 20 यानी कि यहाँ भी जो है 20 हो जाएगा। देयरफॉर BC इक्वल टू 20 मीटर। अब यहाँ हमको B और C जो है ये 20 मीटर निकल गया। अब क्या करेंगे कि ABC जब लेंगे तो हमको जो है ये परपेंडिकुलर यानी AC और BC लेना होगा, क्योंकि हमको BC मिल गया और AD निकालना है। तो जब हम AD लेंगे तो AD जो है AC में आ रहा है, तो इसी को लेकर निकाल लेंगे। तो अब हो जाएगा इन राइट ट्रायंगल ABC में, इसमें भी क्या है परपेंडिकुलर निकालना है और बेस जो है दिया हुआ है, यानी निकल चुका है। तो हमको फिर जो है 10 ही लेके चलना होगा। तो 10 एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अब 60 का मान कितना होता है √3, और AC कितना है, अब AC इसमें क्या है कि AC जो है AD प्लस DC के बराबर है, इतना प्लस इतना जो है ये पूरे के बराबर है। तब हम इसमें क्या लिखेंगे कि AD प्लस DC अपॉन BC हो जाएगा। अब फिर जो है AD की वैल्यू, AD जो हमको A से D जो है ये टावर की हाइट है, इसी को फाइंड करना है। तो AD का जो है AD रहने देंगे, और DC जो हमको बिल्डिंग की हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, यहाँ 20 मीटर हो जाएगा, और अपॉन BC जो है निकल चुका है 20 मीटर, अपॉन 20 हो जाएगा ये। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, ये आ गया √3 इक्वल टू AD प्लस 20 अपॉन 20। अब इसको जब 1 मान सकते हैं, कोई जो है चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू 20 हो जाएगा, और ये 1 इंटू AD
प्लस 20 हो जाएगा। तो 1 इंटू ए डी प्लस 20 यानी ए डी प्लस 20 ही होगा। अब यहाँ से ये जो है 20√3 हो गया और इधर ए डी प्लस 20 हो गया। अब ये 20 जो है इधर प्लस में है, तो इस साइड जब लाएंगे इक्वल की इस साइड, तो इधर जो है कि माइनस में हो जाएगा, यानी 20√3 माइनस 20 इक्वल टू ए डी। अब इसमें क्या दिया है कि 20√3 है और ये 20 है, 20 इसमें भी है 20 इसमें भी है, 20 को जो है कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3, 20 इंटू √3 कर दिए और माइनस का माइनस और ये 20 के बदले पे 1 क्योंकि जो है कॉमन ले लिए हैं। अब इक्वल टू ए डी, देयर फॉर ए डी इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 जो है मीटर आंसर। यही हमको निकालना था। ए डी ये हाइट ऑफ टावर निकालना है, ए डी हाइट ऑफ टावर है, तो इसलिए ये ए डी इक्वल टू आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर जो है आंसर हो गया। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे कि हैंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर।